अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जगह पे लेके जा रही हूँ जहाँ पे पाकिस्तान समेत दुनिया के 70 ममालिक की पेविलियन शॉप्स हैं। यहाँ पे आप दुनिया भर की चीज़ों की ना सिर्फ शॉपिंग कर सकते हैं बल्कि उनके मज़े मज़े के खाने भी ट्राई कर सकते हैं। ये जगह दुबई में है और इसका नाम ग्लोबल विलेज है। सो बिना इंतज़ार किए अपना सफ़र शुरू करते हैं। हम मगरिब की नमाज़ पढ़ के घर से निकले क्योंकि जो ग्लोबल विलेज की टाइमिंग है वो शाम 4 से मिडनाइट तक है। तो हमने यहाँ गाड़ी पार्क की जो कि थोड़ी दूर थी, ऑपोजिट रोड में थी, और ये आपको ग्लोबल विलेज की एंट्रेंस नज़र आ रही होगी। तो ग्लोबल विलेज के इस एंट्रेंस के पास भी एक पार्किंग थी जिसकी वो 120 दरम ले रहे थे। तो हमें नहीं पता था, वरना देख भी लेते हम। सो इसकी एंट्रेंस की लेफ़्ट साइड पे ही वो टिकट की जगह थी। तो बड़े जो बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए टिकट नहीं थी, तो सिर्फ हमने फिर 2 टिकट्स ली क्योंकि मेरी बेटी की तो टिकट नहीं थी। उसके बाद हम सिक्योरिटी से क्रॉस करके एंटर हो गए। तो ये एंट्रेंस थी। लेफ़्ट साइड पे इंडिया का बहुत बड़ा पेविलियन बना हुआ था, बहुत अच्छा था। और आपको ये बताते चलूँ, ये जो ग्लोबल विलेज है ये ओपन होता है अक्टूबर से मार्च तक। सो ये हर विंटर में दुबई में अक्टूबर से मार्च तक ये ओपन रहता है। तो ये बहुत मज़े की जगह है। बच्चे बुज़ुर्ग बड़े सब यहाँ पे, हर किसी के लिए यहाँ आपको कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट का मिलेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में ही लेफ़्ट साइड पे इंडिया का था तो हमने कहा चलो पहले इंडिया की पेविलियन पे चलते हैं। शॉपिंग तो हमने नहीं किया, हम तो विंडो शॉपिंग ही करते रहे, चीज़ें इतनी थी क्योंकि इरादा हमारा शॉपिंग कहीं नहीं था, तो जगह देखने का था। तो हम वो देखना चाहते थे कि बच्चा हमारे साथ है, सो कम से कम वक्त में हम ज़्यादा से ज़्यादा जगह जाएं और देखें। और ये देखें, आपको ये इंडिया के कॉस्ट्यूम्स, ये साड़ियाँ और लहंगे नज़र आ रहे होंगे। तो जो शॉपिंग के इंटरेस्ट से आते हैं उनके लिए बहुत अच्छी जगह है। जो सिर्फ लाइट्स और विंडो शॉपिंग के लिए आते हैं ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो इरादा शॉपिंग का नहीं था, इसलिए हमने कुछ लिया ही नहीं। हम तो सिर्फ ऐसे देख रहे थे कि हमारे कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा जगह देखें। और यहाँ कोई म्यूज़िक चल रहा था, देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने इंडियन चाट बाज़ार से चाट खाई और फिर आगे को निकले कि कुछ और कंट्रीज़ को भी देखें। तो ये सामने आपको अफ्रीका एंड रोड ऑफ एशिया वो देखें, और लेफ़्ट साइड पे कतर का पेविलियन बना हुआ है। आप अंदाज़ा करें कि कितना रश है यहाँ पे, यानी कि कितने लोग आए हैं यहाँ पे। और मेरा मेरा तो बेटा छोटा था लेकिन मैं फिर भी कह रही समझ रही थी कि ये रोएगा, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इसने भी वहाँ पे कुछ तंग नहीं किया, बल्कि वो खुश हो रहा था इतनी लाइट्स देख के, एक्साइटेड था मेरा बेटा। और ये देखें, ये अफ्रीका की बाहर की है एंट्रेंस, और इसके अंदर भी इनके वैसे ही शॉप्स बनी हुई हैं। हम थोड़ा आगे जाना चाह रहे थे। ये है रशिया। ये रशिया का पेविलियन बनाया हुआ है इन्होंने। अंदर रशिया की वही प्रोडक्ट्स और आपको रेस्टोरेंट वगैरह मिलेंगे। हम सिर्फ बाहर से ही आगे आगे और अंदर नहीं गए, और आगे की तरफ जा रहे थे। और ये देखें, हमारी लेफ़्ट साइड पे जो था वो ये मिनी यूरोप था। इसके फ्रंट पे देखें तो आपको कोरिया नज़र आएगा। यहाँ पे कुछ कोरियन म्यूज़िक भी चल रहा था, इंटरटेनमेंट के लिए था। जो पब्लिक आई हुई थी, हर पेविलियन के कुछ ना कुछ शोज़ होते रहते हैं डेली। तो आज इंडिया का और कोरिया में ये म्यूज़िक चल रहे थे। वल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। आप खुद देखें कि लाइटिंग कितनी ज़बरदस्त है। और ये काफ़ी बड़ी ग्राउंड की जगह उन्होंने छोड़ी हुई थी कि कुछ लोग यहाँ पे फैमिलीज़ के साथ, जो थोड़े बच्चे थक जाते हैं, वो बैठे हुए थे। और लाइटिंग्स, म्यूज़िक, हर तरफ कुछ ना कुछ हो रहा था, यानी कि आप बैठ नहीं सकते, आप कहते वहाँ जाएँ कुछ मिस ना हो जाए। सो हम थोड़ा आगे निकले, और यहाँ पे ये जो बबल्स देख रहे हैं आप, ये बच्चों का मिनी थिएटर है। तो यहाँ फैमिलीज़ भी काफ़ी बैठी हुई थी, कोई मूवीज़ चल रही थी, बच्चों पे थिएटर टाइम था इंटरटेनमेंट का। तो हम तो यहाँ से आगे निकले। ये लेफ़्ट साइड पे यूएई, और यूएई के साथ ही पाकिस्तान बना हुआ है। ये देखिए पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान। और पाकिस्तान के बाहर टर्किश आइसक्रीम वाले थे। जी, अब हम अपनी मिनी पाकिस्तान में एंटर होते हैं। एंट्रेंस पे ही आपको ना ये पाकिस्तान की जो बहुत फेमस हैं लेदर जैकेट्स,
तो वो यहाँ पे भी हैं, उनके वो शॉप्स बनी हुई हैं। इसके अलावा डिफरेंट टेक्सटाइल्स की भी चीज़ें थी, काफ़ी कपड़े थे, शादी ब्याहों के कपड़े थे, लॉन कॉटन हर तरह का कपड़ा था। और इसके अलावा ये कुछ स्टोन्स थे, उनके सेवेनियर बने हुए थे। इसके अलावा मैंने बेकरी की और ड्राई फ्रूट की चीज़ें भी देखी थी, वो मैं कैप्चर करना नहीं ली क्योंकि मैंने ड्राई फ्रूट थोड़ा ले लिया था यहाँ से। और इसके अलावा थोड़ी चादरें थी, ये पर्दे वाले थे और कारपेट वाले थे। दुबई में आपको पाकिस्तान की चीज़ें मिलें तो क्या ही बात है, बहुत अच्छा लगा। और ये हमने मैंगो शेक पिया फिर वहाँ से, और थोड़ी देर यहाँ पे बैठे। और ये एंट्रेंस हमें बहुत अच्छी लग रही थी, ईरान है, ये ईरान का पेविलियन था, बड़ा रॉयल टाइप की इन्होंने एंट्रेंस बनाई हुई थी, तो मज़े की लग रही थी। हम ज़्यादा अंदर तक तो नहीं गए, सिर्फ एंट्रेंस के पास ही गए, तो आपको दिखाते हैं। ये इनकी एंट्रेंस है सामने, ये उन्होंने बड़ा सा गेट बनाया हुआ है। और ये जो ईरान की फ़ेमस चीज़ें हैं, ऑफ कोर्स उनके स्टोन्स बहुत फेमस है, तो ये उन्होंने थोड़ी आगे ज्वेलरी लगाई हुई थी। फिर हम वहाँ से बाहर आए और फिर राइट साइड पे आपको ये नज़र आएगा कि ये चाइना का पेविलियन है, अंदर चाइनीज़ प्रोडक्ट्स थी, रेस्टोरेंट थे, ये आपको नज़र आ रहा है। और यहीं से लेफ़्ट पे इन्होंने थाईलैंड की फ्लोटिंग मार्केट बनाई हुई थी, यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स थी, क्योंकि ये थाईलैंड की फ़ेमस मार्केट है, तो ये थाईलैंड बना हुआ था मिनी। सो हम यहाँ से आगे गए तो ये आगे यहाँ पे थोड़े झूले शूले भी लगे हुए हैं, और ये इन्होंने मिनी वर्ल्ड भी बनाया हुआ है। ये देखिए ट्विन टावर का मिनिएचर है, और वो देखिए सामने भी कुछ म्यूज़िक चल रहा है। और यहीं पे इन्होंने बुर्ज अल अरब बनाया हुआ है, और यहाँ से हम आगे गए तो यहाँ झूले शूले लगे हुए थे, आप देख सकते हैं। और ये भी ड्रम ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप्स थे जो एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ लोगों के लिए थे। और यहाँ पे जो स्लाइडिंग थी, ये देखेंगे झूले इतने खौफनाक थे, हमने सिर्फ देखा, लिए कोई नहीं, क्योंकि मुझे तो बहुत डर लगता है। मेरा बेटा हैरान होकर देख रहा था इन सबको। करने को और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ थी वहाँ पे, लेकिन हम निकल गए क्योंकि मेरा बेटा जल्दी सोता है, ऑलरेडी 10 बज चुके थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी कोई वीडियो मिस नहीं करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।